इलेक्शन कमीशन का तोगलकी फरमान है। रातों रात में फैसला किया था तुगलक ने कि चलो यहाँ से तुगलकाबाद चलते हैं, और जब वहाँ गए तो पानी नहीं मिला उनको। आप मेरे गांव में चलिए, मेरे इलाके में चलिए, हाहाकार मचा हुआ है। भाई अगर 3 बार आपके यहाँ BLO गया, आप नहीं मिल पाए, ERO ने अगर रिपोर्ट कर दी और उससे ऊपर के लोग सहमत हो गए, तो उनके नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आपके पास अगर बांग्लादेशी हैं जो गैर कानूनी वोटर्स हैं, अगर उसको चेक करने का मामला है तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको निकालें, आप उन पर कार्रवाई करें। ये आम वोटर्स को इस तरह से परेशान करना, ये कोई मतलब की बात नहीं। अब हमने लेटर लिख दिया है आदरणीय लालू जी को, अब लालू जी को फैसला लेना है और घटक दल के दूसरे नेताओं को हमने लिख दिया है, फैसला उनको लेना है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर आज AIMIM का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। हमारे साथ हैं AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। सर, ओवैसी साहब के नेतृत्व में आप लोग गए हुए थे, क्या आश्वासन मिला पहले तो चुनाव आयोग की ओर से जो पुनरीक्षण बिहार में कराया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बहुत हम स्मूथली कर रहे हैं और मेरा मामला कहीं एक्सक्लूजन का नहीं है, तो हम बहुत चिंतित हैं उसके लिए। उनका सब कहना अपनी जगह पर हो, लेकिन हम लोग अपनी पीड़ा बताने के लिए गए थे, और जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हो रही हैं उसको हम लोग उसके सामने में रखने के लिए गए थे। हम लोगों ने स्ट्रांगली इस बात को रखा कि आप जिस समय पर SIR कर रहे हैं, ये अनुकूल समय समय नहीं है कि इस वक्त आप करें, इसलिए कि बिहार में इस वक्त बारिश है, बाढ़ है, और इलेक्शन के सिर्फ चंद महीने रह गए हैं। आपने 2002 में भी कराया था, लेकिन उसके 2 साल बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, उसके 3 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ था, लेकिन अब 4 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगर किसी वोटर का मामला हो जाएगा, चैलेंजेबल हो जाएगा, उसके शुद्धि का भी मौका नहीं मिल पाएगा। हरचंद के उन्होंने कहा कि अगस्त भर हम लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन हमारे सामने में पीड़ा ये है कि बिहार में ये जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। 87 से पहले वाले लोगों के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र, 2004 से पहले वालों का, उनके माता पिता में से किसी एक का, 2004 के बाद का उनका खुद का और उनके माता पिता दोनों का, ये जो मांग रहे हैं, तो पहले इनको मालूम करना चाहिए कि वहाँ बिहार में जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का कल्चर क्या रहा है। देखिए, 2000 तक सिर्फ 3.7% लोगों का था बर्थ सर्टिफिकेट, 2004 तक 11.5% का, और 2005 तक 16.9% का, और उसी वक्त आप देखेंगे कि देश के दूसरे राज्यों में 62% जो नेशनल रेट है वो 62.5% का। मुमकिन है केरल वगैरह में 90% लोगों का हो, तो हमारे यहाँ तो लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी तादाद भी 15% से ज़्यादा नहीं है, तो स्कूल सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे कहाँ से? अच्छा, उस पर मामला ये है कि लाखों मजदूर बिहार के हैं और बाहर हैं, और उसमें सीमांचल में आप चलिए, वहाँ जवानों का 70% जो मजदूर है इस वक्त कहीं पंजाब में है, हरियाणा में भी हमारे मजदूर से काम कर रहे हैं। उनके खेतों में जो भी धान की रोपनी का काम हो रहा है वो सब बिहार के मजदूर हैं, 90% उसमें। ये बेचारे मजदूर ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। ये बताइए, घेसू, माधु, कल्लू, जुम्मन ये ऑनलाइन करा पाएंगे क्या? उनके बारे में क्या इनकी राय है? तो इसलिए ये बड़ा कठिन मसला है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार हमारा है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, और लोकतंत्र में हमारे वोट से आप हमको वंचित कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर 3 बार आपके यहाँ BLO गया, आप नहीं मिल पाए, ERO ने अगर रिपोर्ट कर दी और उससे ऊपर के लोग सहमत हो गए, तो उनके नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा, उनके लिए विभिन्न किस्म की कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी। अरे भाई, आपने आधार कार्ड बनाया, कल तक आप कह रहे थे कि सबके लिए मस्ट है आधार कार्ड, है ना? तो आज आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, लेबर कार्ड को नहीं मान रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन है उसको नहीं मान रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन खरीदी है वो नहीं कह रहे कि सरकारी तौर पर आवंटित भूमि होगी, सरकारी तौर पर आवंटित आपको मकान होगा तो वही मान्य होगा। ये अजीब अजीब पैतरे हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का तोगलकी फरमान है। रातों रात में फैसला किया था तुगलक ने कि चलो यहाँ से तुगलकाबाद चलते हैं, और जब वहाँ गए तो पानी नहीं मिला उनको, उनके सिपाही पानी के बगैर मर रहे थे। ठीक यही किया है इन्होंने जारी कर दिया है, लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। आप मेरे गांव में चलिए, मेरे इलाके में चलिए, हाहाकार मचा हुआ है, जहां लाखों लोगों का सीमांचल में और कोसी के रीजन में जहां लाखों लोगों का घर बह गया है, कोई कागज उनके पास नहीं बचा। वो बेचारे कहां से कागज लेके आएंगे? आपके पास अगर बांग्लादेशी हैं जो गैर कानूनी वोटर्स हैं, अगर उसको चेक करने का मामला है तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनको निकालें, आप उन पर कार्रवाई करें। ये आम वोटर्स को इस तरह से परेशान करना, ये कोई मतलब की बात नहीं है। सीमांचल से आते हैं, सीमांचल से विधायक भी हैं। क्या लगता है कि जो चुनाव आयोग लगातार दावा कर रहा है कि जो फर्जी वोटर है, जो बाहरी वोटर हैं, उनको बाहर करना उनका मकसद है? कितने लोग हो सकते? भाई, इनका नेशनल प्रोग्राम है ना, ये नेशनल प्रोग्राम है ना, बिहारी को क्यों नेशनल प्रोग्राम चला है SIR का, वो
उसके लिए सर्टेन टाइम दें, चूंकि इस मरतबे 2002 के मामले में इतने सारे शरायत नहीं थे, जब इतने रखे जन्म प्रमाण पत्र के उस वक्त इतने शरायत नहीं थे। जब आपने कठिन बनाए हैं शर्त, तो आप उसके लिए लंबी अवधि भी दीजिए ताकि लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह इशू करा सके और नेशनल प्रोग्राम चलाइए। बिहार को क्यों तजुर्बागाह बना रहे हैं? बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, अभी बिहार में जहां इलेक्शन नहीं हो रहा वहां कीजिए 6 महीना 7 महीने में। हमारा इलेक्शन 2024 में भी आपने इलेक्शन कराया है और अभी हमारा करने जा रहे हैं। और मान लिया कि एक सीट में हमारे मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात रखा कि मान लिया कि किसी जगह पर 5,000 से 10,000 से किसी की जीत हुई है और आज नए वोटर लिस्ट में आप वो देखेंगे 10,000 लोगों को उससे निकाल देंगे, तो क्या ये गैर कानूनी वोटर्स ने वोट देकर किसी को जिताया है तो उसका रिकॉल करेंगे आप? क्या नहीं करेंगे? तो ये क्या मामला ला है? ये बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, सुखी संपन्न लोगों के पास तो कागजात हैं, लेकिन गरीबों को बड़ा मसला है। और जमहूरियत तो है ही गरीबों की भलाई के लिए। क्या इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि किसी गरीब वोटर को वंचित न रह जाए? लेकिन यहाँ मामला ये है कि बड़ों के लिए सुविधाएं हैं और गरीबों के लिए दुश्वारियां हैं। SIR के खिलाफ पटना में महागठबंधन का भारत बंद का आह्वान किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी भी पटना में जा रहे हैं। आप लोग का समर्थन रहेगा? हम लोग का समर्थन भी है और हम लोगों ने अपने पार्टी के लोगों को भी कहा है कि जहां जहां हमारे संगठन के लोग मजबूत हैं वो अपने सड़क पर उतरिए। आप लोग भी शामिल होंगे? हाँ, वो शामिल होने का क्या है, हमारा भी काम है। सवाल है सर कि पिछले दिनों लालू यादव को आपने पत्र लिखा था कि महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, क्या उसमें कुछ अपडेट आया? पहले तो अभी तो चंद दिन हुए हैं, उनके लोगों की भांति भांति की बातें आ रही हैं, बात की कथाएं हो रही हैं उनकी, उससे नहीं। हम लोगों ने एक बड़े मकसद के लिए ये उदारता हमने दिखाई है। आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि उसी राजद ने हमारे 4 लोगों को तोड़ डाला है। लेकिन आप लोग इसके भी गवाह होंगे कि बावजूद इसके विचारधारा पर MIM अपने विचारधारा पर कितनी मजबूती के साथ यह पार्टी खड़ी है। वो ये है कि सदन में बीजेपी के खिलाफ हमने हमेशा इनका साथ दिया है। और आज जबकि बिहार का हित मेरे सामने में है, बिहार की नई पीढ़ी, बिहार का सामाजिक सौहार्द, बिहार का धार्मिक सौहार्द हमारे सामने में है, तो हमने इन तमाम तकलीफों को भुलाकर कहा है कि अकेले कोई ये बात हमने 2020 के इलेक्शन से बिफोर भी पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा वक्त की जो सांप्रदायिक सरकार है इसको हटाना किसी एक पार्टी के बस का रोग नहीं है। इसके लिए लाइक माइंडेड लोगों का एक समूह तैयार होना चाहिए और MIM उसमें जाने के लिए तैयार है और MIM के साथ कोई आए तो आने के लिए तैयार है। इन लोगों ने हमें चारा नहीं डाला, लेकिन हम लोग अपने बल पर जीत के आए कि नहीं आए? तो ये हमें कहते हैं कि नहीं आपकी वजह से ऐसा वोट खराब हुआ, ऐसा खराब हुआ। तो मैंने कहा भाई लो, तुम्हारी वो फरियाद भी हम सुनते हैं, लो एक साथ मिलकर काम करो। अब हमने लेटर लिख दिया है आदरणीय लालू जी को, अब लालू जी को फैसला लेना है और घटक दल के दूसरे नेताओं को हमने लिख दिया है, फैसला उनको लेना है। आखिर में एक सवाल है, मनोज झा इस पर कह रहे हैं कि अगर MIM को मदद करना है तो बिहार में वो चुनाव ही नहीं लड़े, उससे बड़ा मदद नहीं हो सकता। मनोज झा को हम लोग एक इंटेलेक्चुअल समझते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी है, गंभीर आदमी है। वो इतने गंभीर है मशवरा देने के लिए हमको, तो जरा अपने गरेबान की तरफ झांकें कि वो जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, ये जो पाठ पढ़ाते हैं, लेसन देते हैं, ये तो प्रोफेसर रह के भी काम कर सकते थे ना। राज्यसभा को खाली कर दें, दूसरे को दे दें। वो जिस दिन ये काम कर लेंगे तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। वाह वाह, अपने गुड़ भी खाएंगे, गुलगुल्ला भी खाएंगे, और दूसरे को कहेंगे कि गुलगुल्ला भी मत खाओ। ये तो बड़ी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।